31वां क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ये जो डाटा दिया हुआ है इसमें आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालना है। तो क्लास इंटरवल दे रखा है, तो क्लास इंटरवल आपको दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी में लिख देंगे 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 6 है और 5 3 भी है, 5 3। उसके बाद आपसे मीन पूछा गया था, मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों चीज़ें आपसे पूछा गया है। तो हम पहले मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के लिए हम एक्स आई निकाल लेंगे, ठीक है, मैनी मिड पॉइंट। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे तो 10 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 60, उसका आधा 30, फिर आ जाएगा ऐसे ही आपको 50, फिर आ जाएगा 70, 90, 110 और 130 आ जाएगा। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एफ आई एक्स आई आ जाएगा मीन निकालने के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से 60 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500, 12 7 84, 9 6 54, 11 5 55, 13 3 39। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा और इसको जोड़ने से सिग्मा एफ आई आ जाएगा। तो हमें पहला मीन निकालना था, तो मीन के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और डिवाइड में सिग्मा एफ आई। तो इन सबको जोड़ लेना है, जोड़ के बाद जो भी आएगा यहाँ लिख के और इसको भी जोड़ लेना है और डिवाइड कर देना है, तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको मान लो मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है L1 प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और इनटू में एच। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। संचयी बारंबार था, तो इसको कैसे निकालते हैं, एफ को जोड़ते चले जाते हैं। तो पहला 6, तो 6 रहने देंगे, 6 में अगला 8 जोड़ेंगे 14, 14 में 10 जोड़ेंगे 24, 24 में 12 जोड़ेंगे 36, 36 में 6 जोड़ेंगे 42, 42 में 5 जोड़ेंगे 47 और 47 में 3 जोड़ेंगे 50। तो इनका टोटल 50 आ गया। अब मीडियन निकालने के लिए पहले हम फॉर्मूला लेते हैं n/2 वहाँ पद, ठीक है। तो 50 आ रहा था ना टोटल, तो 50/2 यानी 25वां पद आ जाएगा। अब 25वां पद हम कहाँ चेक करेंगे, तो इसको हम चेक करेंगे सी एफ में किसके बीच आता है, ठीक है। तो 25वां पद इसके इसके किसके बीच आता है, इसके बीच आता है, तो इसके ज़्यादा वाले में चले जाएंगे। तो ज़्यादा वाले के सामने वाला L1 हो जाएगा, तो इस फार्मूले में L1 की जगह रख देंगे ये 60। फिर इसके सामने वाला ये F1 हो जाए, ये F हो जाएगा आपको 12 और इसके ऊपर वाला ये जो 24 है ये सी एफ हो जाएगा। तो यहाँ 24 ले लेंगे और n की जगह 50/2 ले लेंगे और हाइट इसके बीच में कितना गैप है, 20 का गैप है, तो यहाँ पे हाइट ले लेंगे 20 और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा। अब रह गया मोड निकालना, ठीक है। तो मोड निकालने के लिए अब हम फॉर्मूला लाएंगे, तो L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इनटू में H। अब मोड निकालने के लिए इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी संख्या कौन है, उसको हम लेते हैं F1। तो 12 ही सबसे बड़ा है, तो इसको ले लेंगे F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2 और इसके सामने वाला L1 और ये H हो जाएगा। तो इस सब का मान इस फॉर्मूले में डाल देंगे तो हमारा मोड भी आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप कर लोगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें लिखता है कि सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको ये इक्वेशन दे रखा है एक्स अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इक्वल टू -1 और एक और दे रखा है एक्स माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल टू 3। इसको एक तो एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से सोल्व करना है और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे सोल्व करना है। सोल्व करने से पहले इसको सही स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। 2 के टेबल में 6 3 बार आता है, तो 3 एकम 3x प्लस 3 के टेबल में 6 2 बार आता है, 2 दूनी 4y इक्वल टू -1। इससे मल्टीप्लाई जाएगा तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6।
ये डिवाइड में है तो इसके डिवाइड में 1 लेके एलसीएम लेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा। तो 3 बन जाए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो 3x माइनस वाई, ये जो 3 है इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 जा 9। ये क्वेश्चन सेकंड आ जाएगा, ये फर्स्ट आ जाएगा। अब इसको दो मेथड से सोल्व करना है, एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो उम्मीद है आपको आता होगा, तो ये आप खुद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है और में कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, दो व्यक्तियों के इनकम का रेशियो 11:7 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9, और उनके जो खर्चे हैं उनका रेशियो 9:5 है। तो इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 400 रुपीज़ पर मंथ, तो अगर दोनों ही 400 रुपये बचा पाते हैं महीने में, तो फाइंड देयर मंथली इनकम, तो उनकी मंथली इनकम कितनी है पता करना है। तो लेट कर लेंगे कि उनकी मंथली इनकम 11x और 7x है, और उनके जो एक्सपेंस है वो 9x और 5 मतलब 9y और 5y हैं। अब वो क्या करेंगे, अब यहाँ से अब दोनों व्यक्ति जो हैं 400 रुपये बचाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये हमारा इनकम है, ये एक्सपेंस है। तो इनकम में से वो एक्सपेंस करने के बाद 400 बचाते हैं, तो यानी पहला आदमी 11x इनकम है, उसमें से 9y खर्च करने के बाद 400 रुपये बचाता है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। दूसरा आदमी 7x इनकम में से 5y खर्च कर देता है, तो वो 400 बचाता है, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब इसको आप ना एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तो आपको दोनों व्यक्ति की इनकम आ जाएगा। जो एक्स की वैल्यू आएगा वो यहाँ पुट कर देना, इनकम आ जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि इन द गिवन फिगर, दी हुई आकृति में PT इज टेंजेंट टू द सर्कल एट T, कहता है PT ना टेंजेंट है टू द सर्कल एट T। तो PT जो है ना सर्कल के ऊपर टेंजेंट है P बिंदु पर। इफ PA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो देन फाइंड PT। तो हमें ना स्पर्श रेखा की लंबाई PT निकालनी है। दो भुजा की लंबाई दे रखी है PA और AB। तो पहले हम इसको चित्र बनाएंगे। ये सर्कल बना लिया, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक ये टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, ये T पर। ये हो गया P, ये हो गया A और ये हो गया B। फिर हमारे पास कहा था AB 5 है, तो ये 5 लिख लेंगे। PA ये वाला 4 का था, तो 4 लिख लेंगे, ठीक है। और हमें PT निकालना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो पहले तो यहाँ पे एक सेंटर O ले लेंगे और O से इस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, इस AB पे ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है। तो ये जो सेंटर से किसी भी जीवा पे यानी कोड पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो उसे बाइसेक्ट करता है दो भागों में। तो ये आधा भाग हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, और ये भी 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधा आधा। फिर हम इसको इससे मिला लेंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये राइट एंगल। ऐसे ही अगर हम इसको भी अगर हम सेंटर से मिला देंगे तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर हम इसको इससे मिला देंगे तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये भी राइट एंगल हो जाएंगे। तो इसमें आपको 4 ट्रायंगल दिख गए, ठीक है। तो चारों ट्रायंगल में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले तो कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा कि ड्रॉ OC परपेंडिकुलर। हमने OC परपेंडिकुलर खींचा था AB पर, ठीक है। एंड ज्वाइन, और हमने ज्वाइन किया था OP, OT एंड OA, इन सबको हमने ज्वाइन किया था, ठीक है। OP, OC, सॉरी OA, OP और ये OT, सही है। उसके बाद हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल OCA ले लेंगे, ठीक है। OCA का है OCA, यानी ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। इस ट्रायंगल में हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लाएंगे, तो हाइपोटेनियस, रुक जाओ, इसके अंदर हम OCP ले लो पहले आप, ठीक है। OCP, तो OCP में लगाएंगे, तो OCP में OC इसी है, तो OCP में राइट एंगल ट्रायंगल आएंगे, तो ये हाइपोटेनस आएगा OP का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा OC का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये बेस यानी PC का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे OP का स्क्वायर बराबर
कि जो PC का स्क्वायर है इसके 2 टुकड़े करेंगे, तो जो PC है इसके 2 टुकड़े जाएंगे PA, ठीक है ना, एक हो जाएगा PA या AP और एक AC। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AP प्लस AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे OP का स्क्वायर इक्वल टू AP का मान आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिख दोगे। और ये जो AC कितना है, तो AC हमने देखा था कि ये पूरे 5 का आधा 2.5 आया था, तो यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये जाएगा 6.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस OC का स्क्वायर और ये जाएगा OP का स्क्वायर। इसके बाद हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल OCA, इसमें भी हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो OA का स्क्वायर इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा OC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका OC, ये इधर आके माइनस आएगा, तो OA का स्क्वायर माइनस ये 2.5 का स्क्वायर रहने देंगे अभी, तो बराबर OC का स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो OC के स्क्वायर का मान आया है, ये दोनों का मान, ये दोनों ना यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुट OC का स्क्वायर या फिर वैल्यू ऑफ OC का स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी यहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये जाएगा OP का स्क्वायर इक्वल टू 6.5 का स्क्वायर प्लस OC की जगह ये दोनों आ जाएगा, तो OA का स्क्वायर और माइनस ये 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे OP का स्क्वायर, ठीक है। OP का स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों इसमें से माइनस कर देंगे, तो फॉर्मूला होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9, एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है ना। यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, A प्लस B और A माइनस B। तो एक बार ये A हो गया, ये B हो गया, इन्हें ऐड कर देंगे 9, एक बार घटा देंगे 4, प्लस बचेगा OA का स्क्वायर। तो ये जाएगा 9 चौक 36, 36 जमा OA का स्क्वायर, ये आ गया OP का स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल OTP, ठीक है, ये वाला OTP, इसमें हम लगा देंगे हाइपोटेनियस, यानी इसके सामने हाइपोटेनियस OP का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर OT का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बेस PT का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन फोर्थ ले लेंगे। अब देखो ये भी OP का स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी OP का स्क्वायर की वैल्यू है, तो फ्रॉम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा कि ये दोनों वैल्यू इसके बराबर जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो हो जाएगा 36 जमा OA का स्क्वायर बराबर OT का स्क्वायर और प्लस PT का स्क्वायर। अब चित्र में ध्यान से देखेंगे तो OA और OT दोनों रेडियस हैं, तो एक ही सर्कल की रेडियस इक्वल होती हैं। तो OA और OT एक ही सर्कल की रेडियस है, तो इसीलिए ये वाले से ये वाला कट जाएगा, तो आपका बचेगा 36 यानी 6 का स्क्वायर बराबर PT का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो PT यानी आपको टेंजेंट की लंबाई आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 34 हो जाता है। इसमें कहता है कि ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ए कोड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। तो ऐसे आप सर्कल बना लोगे और बोल रखा है कि इसका एक कोड है। ये कह रहे हैं सेंटर पे कितने का एंगल बनाता है, तो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और आगे लिखता है कि रेडियस भी इसका 10 है, ठीक है। बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करते हुए हमें पहला निकालना है माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, फिर माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, तो आप कर लेना है। माइनर सेक्टर माने होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए थीटा बटे 360
पाई आर स्क्वायर कर लेंगे आप, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आप 90 ले लेंगे, सेंटर पे बना एंगल 90 डिग्री बटे 360, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 10 इंटू 10 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो आ जाएगा, तो दोनों से ये 10 कट जाएगा, 9 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो 314 बटे 4, 4 से इसे काट देंगे तो 4 से 28, ठीक है ना, 4 से 28, फिर 4 अठे 32.5, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही आपसे दूसरा पूछा है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर होता है इसके पीछे वाला सारा भाग। तो अगर ये सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल होता है तो इसके पीछे वाला 270 हो जाएगा। तो इसके लिए आप 270 डिग्री बटे 360 पाई आर स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। तो पाई का मान 3.14 डाल लेना और आर की वैल्यू 10 डाल लेना, हो जाएगा। तीसरा है आपको माइनर सेगमेंट निकालना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। आर की वैल्यू 10 इंटू 10 ले लेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 ले लेंगे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बटे 360 ले लेंगे, माइनस साइन 90 डिग्री बटा 2, तो साइन 45, साइन 45 1 बटा रूट 2 होता है। यहाँ पे भी 90 बटा 2 रखेंगे, 45 आएगा, तो कोस 45 का मान भी 1 बटा रूट 2 होता है, ठीक है। 10 दाम 100 हो जाएगा, ये 9 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये आ जाएगा 3.14 डिवाइड में 4 और माइनस 1 एकम 1 और रूट 2 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। फिर ये 3.14 और माइनस 2 के टेबल में 4 2 बार आएगा, तो 2 1 2, 4 से कट जाएगा तो आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई, और ये घट जाएगा तो 1.14। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसमें चौथा टर्म पूछा था आपसे कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देना, यही एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटा देना। तो पाई आर स्क्वायर निकाल के उसमें से जो आंसर आएगा ये वाला, इसको माइनस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। एक पर्सन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 35, द हाउस इन अ रो आर नंबर consecutively from 1 to 49 so that there exists a value of x such that the sum of number of houses preceding the house number x is equal to the sum of the number of house following x। बोलता है कि 1 से लेकर 49 तक में बढ़ते क्रम में मकान नंबर डाले गए हैं, घर के नंबर 1 से लेकर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे पूरे 49 तक डाले गए हैं। फिर उसके बाद कहता है कि ऐसा देखा गया है कि इनके बीच में कोई एक एक्स नंबर है, ठीक है। एक ऐसा हाउस नंबर एक्स है जिसके पहले के सभी संख्या मतलब जो मकान है उन सब का जो सम है वो बराबर है जो एक्स के साथ में जो ये पीछे वाले हैं इन सब का जो मकान नंबर है उन दोनों का जो सम है वो सेम है। तो लिखा था ना आखिरी की लाइन की सम ऑफ नंबर ऑफ हाउस प्रोसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस फॉलोइंग x। तो x से जो पहले के मकान नंबर हैं उनका सम और x के बाद में जो मकान नंबर है उनका सम, वो दोनों कह रहे हैं कि इक्वल है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे पेपर में सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब आपने बढ़िया से तैयारी कर ली है, ठीक है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो ये जो बीच में हमें क्या दिख रहा है कि बीच में हमें x दिख रहा है, बीच में हमें मकान नंबर x दिख रहा है, तो इससे पहले की सारी गिनती क्या है घटती हुई होगी, तो इधर वाला x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसके पहले बढ़ती हुई होगी तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 1 और ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या बोला था कि सम ऑफ नंबर प्रोसीडिंग्स x नंबर हाउस, ये जो x नंबर वाला हाउस है इस से पहले वाले का सम, तो हम लिख लेते हैं s बराबर होगा तो सम ऑफ द नंबर फॉलोइंग x, सम ऑफ द फॉलोइंग x
तो यानी इसके इधर वाले सम का टोटल भी बराबर होगा। तो इसके पहले वाले को हम S1 मान लेते हैं और इसके इधर वालों को तो S2 मान लेते हैं। अब S1 को कैसे निकाला जाए, तो इन सब का जोड़ निकालना है, तो 1 से लेकर यहाँ तक का जोड़ निकालना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है, तो 1 से लेकर यहाँ तक है, तो n की वैल्यू यही होगी। तो x माइनस 1/2 फर्स्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पे 1 और जमा लास्ट टर्म हो जाएगा ये x माइनस 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा x माइनस 1/2 और मल्टीप्लाई में ये वाला x बचेगा, ठीक है। तो x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो आ जाएगा x और x माइनस 1/2। तो ये हमारा S1 का मान आ गया। अब हम ना ऐसे ही हम S2 निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब इधर x से इधर वालों का सम। तो x से इधर वालों का सम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम पहले 1 से लेकर टोटल 49 जोड़ के उसमें से इधर से पहले वाला घटा देंगे। तो यानी हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे 49 तक को जोड़ लेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे, इधर से इधर तक का जोड़ को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके फॉलोइंग का था, तो यानी ये x नहीं लेंगे, तो यानी यहाँ तक का जो घटाना है, ठीक है, x, तो x वाला इधर आ जाएगा। अब इधर तक का जोड़ घटाएंगे, तो यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे और x माइनस 1 और x तक का घटाएंगे। तो ये 1 से 49 तक का जोड़ निकालना है, तो इसका जोड़ हो जाएगा आपका n/2 a प्लस लास्ट टर्म, फिर घटा देंगे इसका भी, तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी यही लगेगा। तो पहले इसमें लगाते हैं, चलो n की वैल्यू 49/2, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 1 हो जाएगा और प्लस लास्ट टर्म 49 हो जाएगा। सेम ऐसे ही इसके लिए 1 से लेकर ये जो यहाँ तक का जोड़ निकालेंगे, तो आखिरी का टर्म x है, तो हम लिखेंगे यहाँ n/2 यानी x/2, फिर फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा आपका x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 49/2 और 49 और 1 50 जाएगा और घटा ये हो जाएगा x, हो जाएगा x प्लस 1, इसको हम आगे पीछे लिख लेंगे और बटे में 2। और हमें पर्सन बोला था कि इस x से पहले वाले मकान का जोड़ और इसके जो बाद में मकान का जोड़ है, ये दोनों बराबर है, तो यानी ये वाला इसके बराबर है। अब हम 2 से इसको काट लेंगे तो S2 आ जाएगा, तो S2 की वैल्यू हो जाएगा, ये कट के 25 को इससे गुना कर लेंगे तो 2450 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका घटा x प्लस 1 और डिवाइड में 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो S1 है इसका टोटल बराबर होगा S2 के, तो यानी ये वाला इधर लिख लेंगे x माइनस 1/2 बराबर होगा 2450 और घटा x और x प्लस 1 डिवाइड में 2। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 35। तो उम्मीद है आप ये सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 35 आ जाएगा। तो हाउस नंबर 35 हो जाएगा।